हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 62 है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी मीडियम लेवल की है, एंड दैट इज यूनिक पाथ्स। तो एक जो भी m इंटू एन की मैट्रिक्स है आपके पास, ओके, 2D एरे है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 0, एंड पॉइंट इज n-1 इंटू n-1, ओके। तो n-1 m इंटू n-1 तक लास्ट एलिमेंट तक जाने के लिए आपके कितने यूनिक पाथ हो सकते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए पहले प्रॉब्लम देखते हैं डिटेल में, एंड देन विल प्रोसीड। Okay, so unique path. Okay, so there is a robot. आप ये पिक्चर देख लीजिए, देर इज अ रोबोट। इस रोबोट को यहाँ से स्टार्ट करना है, एंड ही हैज टू रीच हियर। फिनिश फिनिश पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है यहाँ से जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से जाए, यहाँ पे आ जाए। टू वेज आर ऑलवेज देयर। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो टू वेज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं। एंड ग्रिड में आपको m-1 n-1 तक पहुंचना है, तो दिस इज फिनिश पॉइंट आपका m-1 n-1 है। ओके, सो और इसमें एक कंडीशन है, सिर्फ आप राइट चल सकते हो और डाउन चल सकते हो, लेफ्ट नहीं जा सकते और अप नहीं जा सकते, दैट इज द कंडीशन। तो एक बार डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं क्या इसमें इन्होंने हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आप देख लीजिए फॉर द एग्जांपल। सबसे इजी जो रहेगी आपका 2 बाई 2 की मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका फिनिश पॉइंट हो गया। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आप राइट जा सकते हो और डाउन जा सकते हो, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जा सकते हो, वन वे, एंड दैट इज टू वे। तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स इज टू वेज हैं आपके इसको जाने के, राइट। लेट्स रिमूव इट। लेट्स सी अ बिगर पिक्चर। 2 बाई 3 की मैट्रिक्स चेक करते हैं। 1 2, ठीक है। आपका यहाँ से जाके यहाँ पे पहुंचना है, तो आप कैसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, दैट इज वन वे, दैट इज अनदर वे। तो टू वेज तो होते ही होते हैं, अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स से ज्यादा है तो वो हमेशा टू वेज एग्जिस्ट करेंगे। एक इसका तरीका है, यहाँ पे आए एंड देन यहाँ पे आए एंड देन यहाँ पे आए, दैट इज थर्ड वे। ये वाला वे इसका हो नहीं सकता, ओके। यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए एंड देन यहाँ पे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपवर्ड आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो 2 बाई 3 की मैट्रिक्स में कितने वेज हो गए, आपके 3 वेज हो गए, 3 वेज हो गए, ठीक है। 3 यूनिक पाथ हो गए आपके। अच्छा, इसको एक बार समझते हैं विदाउट, आई मीन लॉजिक इसका समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है, दिस इज द फिनिश पॉइंट। तो आप कहाँ से आ रहे हो, या तो ऊपर से आ रहे हो या आप लेफ्ट से आ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हो, यहाँ पे, यहाँ से होके आप जाओगे या फिर यहाँ पे होके आप जाओगे, राइट। यहाँ पे आने के लिए यहाँ से होके आ रहे हो या यहाँ से होके आ रहे हो, राइट। यही दो तरीके हैं। आप डायगनली नहीं जा सकते, और आप राइट से नहीं आ सकते, बिकॉज लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा सकते हो, राइट। राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आ सकते, और डाउन से अप नहीं जा सकते। तो यही दो तरीके हुए, किसी भी एलिमेंट के ऊपर का एलिमेंट और उसके लेफ्ट का एलिमेंट, वहीं से आप आ जा सकते हो, राइट। तो हो क्या रहा है, अगर ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हम देखें, लेट से इसमें आप 1 दे देते हो, इसमें 1, इसमें 1, ठीक है। सॉरी, इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। और हाँ सॉरी, इसमें भी 1 डालते हैं, ठीक है। यहाँ पहुंचने के लिए आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। यहाँ आने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ा, 1 स्टेप, ठीक है। आई मीन वन वन पाथ। यहाँ पे जाने के लिए भी 1 पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए कितना पाथ होगा, 1 पाथ यहाँ से है, 1 पाथ यहाँ से है, तो 2 पाथ हो गया। 1 + 1, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी 1 रहेगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ आने के लिए 1 पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए, एक यहाँ पे पहुंचने के लिए जितने पाथ आए, और यहाँ पे पहुंचने के लिए जितने पाथ आपको लगा, उन दोनों को प्लस कर दीजिए, दैट विल बी 3। तो आपको क्या समझ में आया
जो भी आपका एलिमेंट है उसका अपर एलिमेंट और उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट, उन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो आपको यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। एक काम करते हैं, इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इसको 3x3 का बना देते हैं, ठीक है। इसमें 1 रहेगा बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, एक तो ऊपर से आ सकते हैं और एक इधर से जा सकते हैं। तो ऊपर से आए तो कितना, यहाँ से 2 वेज ऑलरेडी है यहाँ पे पहुंचने के, यहाँ पे पहुंचने का 1 वे है, तो 2 and 1 is 3। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या है, यहाँ पे ऊपर से पहुंच सकते हैं या फिर लेफ्ट से पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के तरीके 3 है, यहाँ पे पहुंचने के लिए भी 3 तरीके हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 6 आपके पास यूनिक पाथ हो जाएंगे, ठीक है। एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें इसको एक्सटेंड करते हैं, 1 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पहुंचने के लिए कितने तरीके हो गए, यहाँ पहुंचने के 3 तरीके हैं, तो 3 + 1 is 4। यहाँ पहुंचने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6 + 1 is 10, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई, आप किसी भी m×n डायमेंशन की आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें जितना भी पुराना रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के लिए इसके जस्ट ऊपर वाला आप चेक कर रहे हो और इसके ऊपर वाला लेफ्ट वाला आप चेक कर रहे हो। यहाँ पहुंचने के जितने तरीके हैं फिर उसका, इट मीन्स आप कोई भी जो पहले आपने सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया है उसको आप स्टोर करके रख रहे हो, राइट। तो इसमें डीपी का यूज कर रहे हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यही तरीका है कि आप कैश करके रख लेते हो, आपको सोल्यूशन जो भी आपका पुराना सोल्यूशन है उसको कैश करके रख लेते हो और उस कैश को आप बाद में यूज करते हो, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे पहुंचने के लिए ऊपर वाला देखते हो, लेफ्ट वाला देखते हो, और दोनों को एडिशन करके आप उसका यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कोड के थ्रू उसको कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास m×n की क्या है साइज है हमारे पास, तो एक डीपी बना लेते हैं m×n का ही, ठीक है। डीपी एरे बन जाएगा m×n, ओके। अब क्या करना है आपको, हमने पहले अगर देखा होगा इसके जितने भी कॉलम का 0th है और सॉरी रो का 0th एंड कॉलम्स, सॉरी रोज का फर्स्ट और कॉलम्स का फर्स्ट, उनको तो आप 1 1 से फिल कर देंगे। तो आप सिंपली फिल कर सकते हो i is equal to 0, i is less than m, i plus plus और dp of i। तो इसको आप फिल करना है, आई मीन रोज को फिल करना है, राइट। रोज का फर्स्ट, तो रोज का फर्स्ट रहेगा और कॉलम हमेशा 0 ही रहेगा इस केस में, तो इसमें आप 1 फिल कर दीजिए, ठीक है। सेम टू सेम आप कॉलम्स के लिए कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर n, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स कर दीजिए, दैट विल बी इनफ। तो आपने इसमें 1 1 1 कर दिया और इसमें 1 1 1 कर दिया। अब बिकॉज इनमें पहुंचने का एक ही तरीका है, ओके। बिकॉज नीचे से आप ऊपर जा नहीं सकते और लेफ्ट से आप राइट जा नहीं सकते बिकॉज उधर लेफ्ट है ही नहीं, राइट। तो अब आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में पहुंचने के लिए यहाँ पे इन सब में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, डबल लूप चलाते हैं, ठीक है। और इसमें लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, बिकॉज 0th पे आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। m j is equal to 1, j is less than n, j plus plus, ओके। तो अब क्या करना है आपको, dp of i j में फिल करना है, राइट। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ i और j, तो आपको क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का i, राइट, i -1, j एज इट इज पहले वाला और एक कॉलम पहले वाला, उन दोनों का सम करना है आपको, जो कि हमने यहाँ पे किया था, राइट। 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4, 6 + 4 is 10।
i रहेगा और ये j-1 रहेगा, ठीक है। और आपको करना क्या था, क्वेश्चन में था क्या कि हमें फिनिश पॉइंट पे पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो हमने लास्ट में यहाँ पे पहुंचने के जितने भी तरीके हैं वो आपने फिल कर दिया, तो बस इस एलिमेंट को आप रिटर्न कर दीजिए, सिंपल है। रिटर्न dp लास्ट एलिमेंट क्या होगा, m-1 n-1, बिकॉज एरे है तो -1 करना पड़ता है, ठीक है। चलिए रन करते हैं। क्या कह रहे हैं, सॉरी सिली मिस्टेक। ओके, बोथ टेस्ट केसेस पास्ड, सबमिट करते हैं। ऑल टेस्ट केसेस पास्ड, ओके, वी हैव बीट 100% ऑफ यूजर्स विद जावा। ऑलराइट, बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, डीपी के थ्रू किया है और इट्स वेरी क्विक। ऑलराइट, और इसमें ड्राई रन करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमने ऑलरेडी ड्राई रन कर लिया है। वही मैं कहता हूँ कि किसी किसी क्वेश्चन में ड्राई रन पहले करना होता है एंड किसी किसी क्वेश्चन में ड्राई रन बाद में करना होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।